प्यारे छात्रों, आप लोग सभी अच्छे होंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का स्वास्थ्य और समय और योग और अभ्यास की ओर हमेशा की तरह आज भी तत्पर होंगे और अपने मन को एकाग्र करने के लिए आप ध्यान, प्राणायाम, योग और अच्छी नींद जैसी गतिविधियों का अभ्यास अवश्य कर रहे होंगे। इसी पर चर्चा हेतु आज हमने टॉपिक का निर्धारण किया है कि छात्र अपने मन को एकाग्र किस प्रकार करें। छात्र अपने मन को एकाग्र करने हेतु पर्याप्त साधनों की सहायता से अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और यह किस प्रकार से छात्रों के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि वे सारे व्यक्ति इसमें समाहित हैं जो अपने निरंतर सफलता की ओर अग्रसर हैं। ध्यानपूर्वक सुने और समझें। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का हिंदी है कि ध्यान एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह आपके मन को शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। नियमित रूप से ध्यान करने से आप अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना सीख सकते हैं और अपने मन को एकाग्र करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्राणायाम क्या है? प्राणायाम क्यों करना चाहिए? प्राणायाम से क्या होता है और किस प्रकार से शरीर की जो ह्यूमन बींग्स है यानी कि मानव जाति है उसको प्राणायाम क्यों ज़रूरी है? प्रत्येक ह्यूमन बींग्स को चाहिए कि वो प्राणायाम के विभिन्न प्रकार के तरीक़ों को अपनाए और अपने जीवन को सफल बनाए। प्राणायाम सांस लेने की तकनीक है जो आपके मन और शरीर को शांत करने में मदद करती है। यह एकाग्रता और फोकस को बढ़ाने में भी सहायक है। नेक्स्ट आता है कि योग। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं योग और प्राणायाम में क्या अंतर है। रिलेशन बिटवीन योगा जिसको आप कहते हैं अभी लेटेस्ट में 21 जून में आपने मनाया भी है, और प्राणायाम, इन दोनों का संबंध बहुत ही गहरा है। लेकिन बहुत सारे लोग और हमारे छात्र छात्राएं नहीं जानते हैं कि प्राणायाम क्या है और योग क्या है। जैसा कि हमने अभी बताया कि प्राणायाम सांस लेने की तकनीक है जो आपके मन और शरीर को शांत करने में मदद करती है। और जो योग है वो क्या है? योग जो है, योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक उत्कृष्ट व्यायाम है। यही आपका मेन रिलेशन है इसमें। यह आपके शरीर और मन को शांत करता है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक तरफ है सांस लेने की तकनीक है जो आपके मन और शरीर को शांत करने में मदद करती है। दूसरी तरफ देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य और उत्कृष्ट व्यायाम, और शारीरिक व मानसिक दोनों आते हैं योग में। तो इस प्रकार हम आज समझे हैं कि योग और प्राणायाम क्या है और इस टॉपिक से आज समझ रहे हैं कि योग प्राणायाम किस प्रकार से भिन्न है। नेक्स्ट आता है कि अपने मन को एकाग्रता की ओर जब ले जाएं
ले जाने का प्रयास कर रहे हों या व्यवस्थित हैं, तो आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए। अच्छी नींद आपके मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पर्याप्त नींद अवश्य लें। नेक्स्ट आता है शांत वातावरण में काम करें। एक शांत और व्यवस्थित वातावरण आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अपने मन को एकाग्र करने के लिए शांत वातावरण बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है योजनाएं बनाएं। योजनाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या करना है आपको, ये आपके मनोदशा पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति के या प्रत्येक छात्र के अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग उनके विचार हैं, और योजना बनाने से आप अपने कार्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं और विचलित होने से भी बच सकते हैं। अन्यथा आप विचलित होते रहेंगे, और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय कभी सोता नहीं। आप सो रहे हैं लेकिन समय नहीं सो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे योजनाओं के साथ समय को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे और महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभाएं और योजनाएं बनाएं, लेकिन उसको फलीभूत ज़रूर करें। नेक्स्ट आता है टॉपिक अनुशासित रहें, यानी कि डिसिप्लिन। जहाँ पे डिसिप्लिन की बात आती है वहाँ आपको अनुशासित रहने से कतई चूकना नहीं चाहिए। डिसिप्लिन ही बहुत आपको आगे ले जाएगा। किस प्रकार से? जो बड़े बड़े आज संवैधानिक पदों पर और बड़े बड़े मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑफिसर लोग हैं, जैसे कि, और कुछ हमारे भारत के अत्यंत अनुशासित पद हैं जो कि अनुशासन के बिना उनको चलाना कष्टदायक प्रतीत होता है, चाहे व्यक्ति जैसा भी हो। लेकिन यदि कोई उस पद का निर्वाह कर रहा है तो उसे अनुशासित डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, जिससे वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अनुशासित रख सके और स्वयं भी अनुशासित रहें। अनुशासन आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और विचलित होने से बचने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है कि मल्टीटास्किंग से बचें। क्या है मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग से किस प्रकार से बचना चाहिए? अपने मन को एकाग्र करने के लिए छात्र छात्राओं को चाहिए कि वो मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें, यही है मल्टीटास्किंग। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या है, इससे क्या चीज़ है और क्यों इसको करने और ना करने से बचना चाहिए। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। बहुत सारे छात्र छात्राएं होते हैं, एक साथ में बहुत सारे कामों का अंजाम देते हैं, जिससे उनके मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और मानसिक असंतुलन को खो बैठते हैं। और यहाँ तक कि वो एक समय में चाहते हैं ये बहुत सारे काम कर लें, एक दो नहीं, दसों बीसों काम के चक्कर में रह जाते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन इसको यदि आप अन्यथा लेंगे तो एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी एकाग्रता अवश्य बढ़ेगी और आप उस काम को बेहतर अंजाम दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि पहेलियाँ जो हैं उनको हल करें। पहेलियाँ क्या हैं? एक अपने मन को एकाग्र करने के लिए छात्र छात्राएँ पहेलियाँ हल करें। पहेलियाँ हल करने से आपके मस्तिष्क का व्यायाम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। नेक्स्ट आता है कि एटमॉस्फेयर से जुड़े, मतलब वातावरण, प्रकृति से अवश्य जुड़े। प्रकृति में समय बिताने से आपका मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। चाहे जिस प्रकार की नकारात्मकता आपके पास आए, लेकिन यदि आप कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़े हैं तो आपका मन शांत रहेगा। नकारात्मक विचारों से बचें। नकारात्मक विचार आपकी एकाग्रता को बाधित कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि नकारात्मक विचार जो हैं वो आपकी एकाग्रता को बाधित करते हैं। नेक्स्ट आता है सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक सोच आपको प्रेरित करती है और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है। यदि आप सकारात्मक रहेंगे तो
तो आप अपने परिवेश को और अच्छा करेंगे, और जो आपसे लोग जुड़े हैं तो वह भी एक पॉजिटिव थिंकिंग की सोच रखेंगे और वो अपने भविष्य में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम करें, टाइम्स नाउ मतलब नियमित समय का अनुसरण करते हुए आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। अपने विचारों को ट्रैक अवश्य करें। ट्रैक क्या है? व्हाट इज ट्रैक? ट्रैक क्या है? ट्रैक को क्यों लिया गया इस अपने एकाग्रता में? जब भी आपका मन विचलित हो तो अपने विचारों को ट्रैक करें और उन्हें वापस अपने काम पर केंद्रित करें। भटकाव की स्थिति आते ही उनको ट्रैक जरूर करिए आप लोग। धैर्य रखें। एकाग्रता बढ़ाने में समय और अभ्यास लगता है। धैर्य रखें और नियमित रूप से अभ्यास अवश्य करें। धैर्य रखें और धैर्य ही आपको कहीं ना कहीं एकाग्र करने में मदद अवश्य करेगा। इन सुझावों का पालन करके आप अपने मन को एकाग्र करने और अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार से अपने माइंड को, मन को एकाग्र करने के लिए और विचलित होने से बचने के लिए ये तथ्य बतलाए गए हैं और इनको आप जीवन में अनुसरण करें। इस समय में एक ही कार्य करें। हाईलाइट करते हुए बताना चाहेंगे कि मन को विचलित होने से बचाने के लिए एक चीज़ पर थिंक करें और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।